और चलिए अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सरजमी पर देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा, सबसे प्रलयंकारी और सबसे सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल के शुभेंदु सरकार ने मिलकर एक ऐसा भेद्य चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने सीमा पार बैठे घुसपैठियों के आकाओं की नींद उड़ा दी है। बंगाल में बॉर्डर फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीएसएफ लगातार सीमाओं को नुकीले तारों से सील कर रही है। सुरक्षा की संवेद्य किले को भेद पाना घुसपैठियों के लिए नामुमकिन है और यही वजह है कि सीमा पार बैठे घुसपैठियों के आकाओं में खलबली मची हुई है। देखिए। भारत की सीमाओं पर अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हवाएं भी अब बिना पूछे सरहदों को नहीं छू पाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और गृह मंत्री अमित शाह के सख्त फैसले भारत के बॉर्डर को अभेद किले में तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की घुसपैठ और बांग्लादेश सीमाओं से होने वाले अवैध तस्करी पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने का आदेश जारी हो चुका है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 600 किलोमीटर लंबे खुले बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए बीएसएफ पहुंची। जवानों के पहुंचते ही सीमा से सटे बसा सकारपाड़ा गांव में उत्साह का माहौल दिखा। ग्रामीणों ने बीएसएफ जवानों का स्वागत किया और मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। करीब 4000 आबादी वाले इस गांव में 2500 मतदाता हैं। गांव के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। यहां की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि घरों के बाद खेत शुरू हो जाते हैं और खेतों के ठीक बाद बांग्लादेश की सीमा लगती है। बरसों का खौफ, सदियों का इंतजार और आखिरकार सीमावर्ती जिले के इन चेहरों पर लौटी है ये सुकून की मुस्कान। केंद्र और राज्य सरकार के इस एक फैसले ने सरहद पर रहने वाले लाखों भारतीयों को डर के साए से आजाद कर दिया है। उम्मीद देने का कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए शुरू के लिए अच्छा है, अभी डर नहीं है। इसको तो आमीन किया, सब कुछ नापा काम किया, शुरू किया। ये अच्छा है, ये ठीक ठाक है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। सीएम ने पहले कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया था कि सरकार 45 दिनों में ही बीएसएफ को चौकियां बनाने और कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए जमीन सौंपी जाएगी। भारतीय बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए शुभेंदु अधिकारी सरकार बीएसएफ को 9 जिले में अब तक 142 एकड़ से अधिक जमीन सौंप चुकी है। 9 जिले में अब तक 142 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपी गई। सबसे ज्यादा 38.805 एकड़ जमीन मुर्शिदाबाद में दी गई है। इसके बाद जलपाईगुड़ी में 35.165 एकड़, कूच बिहार में 22.95 एकड़ और दक्षिण दिनाजपुर में 20.170 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। वहीं मालदा में 10.9 एकड़, दार्जिलिंग में 8.815 एकड़, उत्तर दिनाजपुर में 2.84 एकड़ और उत्तर 24 परगना में 2.6 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है, जबकि नादिया जिले में 0.55 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। बंगाल में नई सरकार बनने के बाद से अब तक बीएसएफ को बॉर्डर की 27 किलोमीटर से ज्यादा जमीन दी जा चुकी है। इनमें 18 किलोमीटर में फेंसिंग होनी है और 9 किलोमीटर में बॉर्डर आउटपोस्ट विकसित करने की योजना है। बॉर्डर फेंसिंग से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब चैन से सो सकेंगे और बांग्लादेशी अब हमारी फसल नहीं काट पाएंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वे स्टेटमेंट भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। अमित शाह ने कहा था कि पहले सीमा के रास्ते घुसपैठिए आसानी से भारत में प्रवेश कर जाते थे, लेकिन अब इस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए सरकार और स्थानीय लोग मिलकर बीएसएफ को जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर बनाई जा सके। भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहाँ
जमीन बॉर्डर फेंस बन सकती है, वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो रहा है। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हैं। भारत बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। भारत बांग्लादेश सीमा के करीब 3240 किलोमीटर हिस्से पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है। हालांकि अभी भी करीब 850 किलोमीटर सीमा पर बाड़बंदी का काम बाकी है। इसमें लगभग 175 किलोमीटर का एक ऐसा दुर्गम इलाका भी शामिल है जहां इस पर बाड़बंदी होनी बाकी है। भारत और बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम शामिल है। इन राज्यों की सीमाएं सीधे बांग्लादेश से जुड़ी हैं, जिससे ये पूरा क्षेत्र सुरक्षा, व्यापार और सीमा प्रबंधन के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। इनमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है, जो करीब 2217 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद त्रिपुरा की 856 किलोमीटर, मेघालय की 443 किलोमीटर, मिजोरम की 318 किलोमीटर और असम की 262 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। यही 5 राज्य भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगी सीमा पर फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार की डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट नीति और बीएसएफ को मिली जमीन से सीमावर्ती जिले में घुसपैठ पर तारों से लगाम कसी जा रही है। कांटों से कसी जा रही सीमाओं को देखकर स्थानीय लोगों के चेहरों पर सुकून, इत्मीनान की मुस्कान है कि अब घुसपैठियों के जुल्म से आजाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।